जिसके पास उनके जितनी डिग्रियां हो, जिसके पास उनके जितनी नॉलेज हो, वही व्यक्ति संविधान को छूने की कोशिश भी करे। नहीं तो संविधान, सुन लीजिए, संविधान एक चलती फिरती आग है, याद रखिएगा। संविधान को आग लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की जान है, हमारी आत्मा है। और आप हमारी आत्मा को निकाल लेंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं बचेगा। तो इस देश के शरीर की आत्मा है देश का संविधान, और आप देश के संविधान से खिलवाड़ करेंगे तो इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का और राइट टू एक्सप्रेशन का, सबको एक समान फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको मौलिक अधिकार दिए, उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी दी। जो भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, मोहित शर्मा सबसे पहले सड़क पर उतरेंगे। मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें, तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए तत्काल। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं, सबको एक साथ लेकर जाइए और हिंदू राष्ट्र तत्काल बनाइए। पता चला वहाँ पर भी कोई खबर निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा साहब के बनाए संविधान पे लगातार प्रहार हो रहा है, वो संविधान जिसने देश के अंदर रहने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार दिए, आज उन बाबा साहब के संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम हो, या फिर आईपीसी लेकर आने वाले, सीआरपीसी लेकर आने वाले, आईपीसी जिसे इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, आज उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय न्याय संहिता जो उसका नाम रखा है, दंड तो मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता है? कि जिस चंद्रयान की आप बात कर रहे हैं, उस चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी के जो लोग हैं, उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी किस मुंह से इसरो को बधाई देते हैं? जरा ये बताइए ना मुझे। 17 महीने से जो उनकी जो पेंडिंग है, जो उनकी तनख्वाह वो दे दीजिए, उसके बाद आप उसको शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया है मोदी सरकार ने। देखिए, बिल्कुल आप कुछ भी घोषित कर सकते हैं, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। देश की सरकार के पास लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह बहुमत है, हर चीज अपनी। आप ये कहते हैं कि एक बेलगाम घोड़ा होता है ना, वही बेलगाम घोड़े के साथ बीजेपी भाग रही है। सिलेंडर पे 200 रुपए घटाए, मीडिया का तो काम क्या है ना, मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो दूसरी बात ये कि जब मीडिया के अंदर जब 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटाए गए, तो पूरे देश में इंटरव्यूज की लाइन टू लाइन लग गई मीडिया के अंदर। लेकिन जब इस देश के अंदर सिलेंडर पर 700 रुपए बढ़ाए गए, तब एक भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू नहीं, और 200 रुपए कम किए गए तो 6 स्टेट के मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था, और मुझे ये कहीं से नहीं लगता ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एक नया बिल लेकर आए हैं, जिसके लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो कह रहे हैं कि एक ही चुनाव होगा, आपको पता ही है। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश की, हाँ, तो स्वागत किया तो योगी जी खुद ही इस्तीफा दे दे फिर जाकर राष्ट्रपति के हाथ में कि मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ से स्वागत करवाइए ना, वहाँ से करवाइए। दूसरी बात ये, इसको लाने का उद्देश्य भाजपा का एकमात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जितने भी राज्यों में चुनाव है, चाहे फिर वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, भाजपा की जमानत वहाँ जब्त होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि अगर हम विधानसभा का चुनाव हार गए तो लोकसभा में हमें वोट कौन देगा और किस लिए देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब लेकर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, लोग क्या होता है ना, ये देश में पहले बैलगाड़ियां चला करती थी, लोग बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पर आए, लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों को वापस से बैलगाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद में जो प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी उसको वापस से ला रही है। ये प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले हमारे देश में थी, लेकिन इसका अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या? बस हवा निकल गई। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 150 रुपया देगा। अरे तू जा रही। अबे क्या बात है?